नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएएस अनपढ़ की इंडियन पॉलिटी के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन पॉलिटी के बारे में बिल्कुल बारीकी से। सबसे पहला टॉपिक यही है। सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रिटिश रूल के बारे में। ब्रिटिश रूल जो है दो भागों में बटा था, एक तो कंपनी रूल और क्राउन रूल। अब ध्यान देना, कंपनी रूल और क्राउन रूल क्या होता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। जब ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले कंपनी, आपको मालूम होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए थे और इन्होंने कहा था कि हम व्यापार करेंगे। इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे और ट्रेडिंग के लिए आए थे, लेकिन बट इन्होंने ट्रेडिंग के साथ साथ इन्होंने गुलामी की जंजीरें ही बांध दी हमारे पैरों में। ठीक है, अब कंपनी रूल आया तो 1773। अभी आना तो इनका 1600 से स्टार्ट हो चुका था, 1600 से। कब से? 1600 1600 में आए थे, तब ये उस समय औरंगजेब का टाइम हुआ करता था। धीरे धीरे आए, उसके बाद इन्होंने अपना जो है फैलाना चालू करे, आर्मी की भर्ती चालू करी और धीरे धीरे आर्मी फैला दी। तो बंगाल, उस समय का बंगाल, ओडिशा, ठीक है, और उस समय का बंगाल, ओडिशा और कहूं मैं एक और राज्य था, बंगाल, बिहार से झारखंड, आई थिंक, ठीक है, बिहार उस समय का बिहार था। तो बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उस समय का इन्होंने दीवानी चालू करी। 1765 का वो वक्त था जब इन्होंने दीवानी स्टार्ट कर दी। दीवानी में क्या होता था कि ये जो पूरे राज्य थे, राजा उनको हटाना चालू करके अपने या तो अपने कठपुतलियां बिठा दी और या फिर इन लोगों को हटा के अपना राज्य स्थापित कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया। तो हुआ क्या था, इन्होंने कंपनी रूल, क्राउन रूल के अंदर कंपनी रूल चला था 1773 से 1858 तक। अभी फिलहाल में स्टार्टिंग में कंपनी रूल पढ़ेंगे, क्योंकि 1857 के बाद एक क्राउन रूल लग गया था जब क्रांति आई थी। ठीक है, 1857 की लड़ाई के बाद, ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज में पढ़ेंगे कंपनी रूल के बारे में। अब कंपनी रूल में सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट। अब ध्यान देना, एक्ट क्यों बनाए थे, सबसे बड़ा सवाल था। कोई भी एक्ट क्यों बनाया जाता है? कोई भी एक्ट बनने के बाद ही जाहिर सी बात है, कोई एक कंपनी, जब आप कहीं पर राज करते हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो वह रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाने के लिए एक्ट बनाना पड़ता है। कहीं ने निर्देश दी दिए, एक तरह से निर्देश है, उस निर्देश का पालन करने के लिए कि भैया हमने अब राज्य स्थापित कर लिया है, तो कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, रेगुलेटिंग करा, किसको कंट्रोल करा, ईआईसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये सबसे पहली स्टेप थी। ठीक है, सबसे पहला एक्ट पूछा जाता है, सबसे पहला एक्ट कौन सा था, तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? 1773 का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करते, जितने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन थे, ठीक है, उसके लिए बना था। और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन था। ठीक है, ध्यान देना, हमेशा पूछा जाता है कि रेगुलेटरी एक्ट का रीजन क्या है, तो ये है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन। मतलब यहाँ से एक नींव रखी गई थी, किसकी? यहाँ पे गुलामी की जंजीरों को बांधने के लिए एक नींव रखी गई थी कि भैया आपसे हम, इंडिया हमारा है, बस इंडिया के बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, और इसके खासियत क्या है? खासियत क्या है, देखना कि जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इन्होंने मतलब अपना कवर अप करना चालू किया, तो इन्होंने गवर्नर बनाए। मतलब एक आज के जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, आपको पता है अपना प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा होता है, ठीक है, जब स्टेट का, लेकिन सीएम होता है, सीएम के साथ साथ एक गवर्नर पोजीशन होती है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया। इस एक्ट के तहत क्या गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, एक नई उपाधि दे दी गई। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ध्यान देना, फर्स्ट गवर्नर जनरल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, फैक्चुअल एग्जाम हो, चाहे पीएससी हो, एसएससी हो, कोई सी भी एग्जाम हो, पटवारी एग्जाम हो, उसमें आपको पूछा था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग कौन था, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल था। या तो ये पूछा जा सकता है फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, ये भी पूछा जाता है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। 2-3 पॉइंट एग्जाम दे देगा, ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करा, खासियत यह थी कि 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई। अब 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने का मतलब क्या था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक्ट में क्या होगा, जितने बॉम्बे और मद्रास जहाँ के गवर्नर थे, आपको मालूम होगा बंगाल के साथ साथ जितनी मतलब बड़ी बड़ी सिटीज थी, मद्रास हो गई, बॉम्बे हो गई, वहां के जो गवर्नर ऑफ बंगाल और बॉम्बे और मद्रास थे, वो प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट के अंडर में आ गए और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में आ गए। किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था उस समय? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, मतलब इनके जितने भी गवर्नर थे सबको एक के अंडर में कर दिया। मतलब अब कोई अलग अलग अपना राज्य नहीं स्थापित नहीं करेगा, सिर्फ एक के अंडर में आएगा। वो कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, एक के अंडर में। इन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट, जो भी न्यायपालिका के लिए सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 में, कितने? 1774 में। कहां पे? कलकत्ता में। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आजादी के पहले सुप्रीम कोर्ट कहां था। ऐसे तो आजादी का पहले बोलो या बाद की बात बोलो, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कहां एस्टेब्लिश हुआ था? कलकत्ता में। तो ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट 1774 में, 1774 में कहां हुआ था? 1774 में कलकत्ता में। और इसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जज थे। कितने? टोटल 4 जज थे। इसमें से पहला तो एक फर्स्ट नंबर, तो पहला तो एक चीफ जस्टिस हुआ करता, जो आज का चीफ जस्टिस होता है, ठीक उसी तरह, और 3 अदर जज थे, टोटल मिलाकर 4 थे। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आज के जो हमारे प्रेजेंट टाइम में कितने चीफ जस्टिस है और बाकी अदर कितने जज हैं। अब ये तो आपको मालूम है, चीफ जस्टिस एक ही होता है, ठीक है, और गवर्नर बाकी के जज कितने होते हैं वो बताना, कि अभी ये बढ़ गए, धीरे धीरे बढ़ गए हैं। तो मुझे कमेंट करके बताना कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में कितने जज आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कि इसमें क्या कर, रेगुलेट एक्ट तहत उनके सर्वेंट्स को ये बोला गया है कि आप रिश्वत ना लें और किससे तोहफा ना लें।
तोहफा लेना और रिश्वत लेना पूरी तरह से बंद कर दिया। जाहिर सी बात है, आप किसी देश में हो, कब्जा करके आए हो, और जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ तो रिश्वत लोगे ना। किसी को बोलो भाई ये काम चाहिए, चलो एक काम पे इतना दे दो मेरे को, तो रिश्वत खोरी तो कब से, घूसखोरी जमाखोरी तो कब से चली आ रही है। तो इसमें इस रेगुलेटिंग एक्ट का ये मना किया गया और बोल दिया गया भैया अगर तुमने रेगुलेटिंग ये एक्ट तोड़ा या तुमने प्रेसिडेंट लेने की कोशिश, ब्राइब लेने की कोशिश करी, तो हम सीधा कटवा देंगे तुम्हारा टिकट इंग्लैंड तक का, जाओ भैया भाड़ में, फिर तुम्हारी सर्विस को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनको क्या बोला, इनको बोला रिपोर्ट करें किसके, रेवेन्यू मामले में, सिविल मामलों में, मिलिट्री अफेयर के मामले में। जाहिर सी बात है कि भैया किसी देश में हम राज कर रहे हैं तो जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका लेखा जोखा कंपनी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसको मालूम होना चाहिए कुछ सिविल लफड़े तो नहीं हो रहे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे, तो उन लड़े झगड़ों के मामलों की जानकारी कौन देना पड़ेगा इस एक्ट के तहत, जो कंपनी का हेड था फर्स्ट गवर्नर जनरल, उसको देना जरूरी है। और मिलिट्री अफेयर के, ठीक है, जितने भी दिक्कत आती है उनको मिलिट्री अफेयर में, वो सबकी जानकारी कौन देगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देंगे लॉर्ड वारन हेस्टिंग को। तो ये था एक बेसिक रेगुलेटिंग एक्ट जिसके तहत आपको पूछा जाता है, नॉर्मली सवाल पूछा जाता है कि कब हुआ था, ये ईयर पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपको गवर्नर क्या हुआ था, इसमें फीचर्स क्या क्या थे, एक तो गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम आ जाएगा, प्रेसिडेंसी ऑर्डिनरी जितनी भी थी उनको गवर्नर ऑफ बंगाल और मद्रास, बॉम्बे और मद्रास को क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था, इसमें सर्वेंट को मना किया गया था कि आप रिश्वत ना लें, और जितने भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको बोल दिया गया था कि आप सभी मामलों में हमें इत्तला करें, इनके बारे में बताएं। ठीक है, तो होप आपको समझ में आएगा, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल आए संपर्क को। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।